हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक एकेड। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियोस को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियोस पर कमेंट भी करना और चैनल को रेड कलर के बटन पर प्रेस करके अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है। जितना कंटेंट मैं यूट्यूब पे बढ़ाता हूँ सारा का सारा फ्री है, कोई पेड मेंबरशिप में कंटेंट नहीं रखा है। तो जिन लोग इन वीडियो लेक्चर्स की नीड है उनके साथ में शेयर कर दीजिए और फ्री के वीडियो लेक्चर्स का लाभ उठाइए। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं, मैं इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास बीएससी या बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या बीसीए मैथमेटिक्स से पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जिसमें कि मैं इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स में पिछले कुछ वीडियोस में मैंने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला उसका प्रूफ बताया था और उस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस किए थे इजी। अब मैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दो और करवाने वाला हूँ, एक इस वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो में। सो मैंने वो क्वेश्चन बोर्ड पर ले रखा है। अब आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ द लोएस्ट डिग्री विच अज्यूम्स द वैल्यूज़ 12, 45, 1225, 33, 5, 9 एंड 1355 एट आर्ग्यूमेंट्स जो दे रखे हैं या एंट्रीज हैं। आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं x इक्वल टू -4, -1, 0, 2, 5। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट एब्सिसा एट 1। पोलिनोमियल जो फंक्शन आएगा x के रूप में उसकी x इक्वल टू 1 यानी कि एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, उस x इक्वल टू 1 पे वैल्यू भी पूछिए। पहले पोलिनोमियल फाइंड करने को 5 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, 5 एंट्रीज दे रखी हैं। तो जब हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे 1, 2, 3, 4 टेल पे बार 4 तक ही टर्म्स आएंगी, 5th टर्म नहीं आएगी क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स एंट्रीज 5 हैं और 5th वाला 0 हो जाएगा। और फार्मूले में जब हम निकालेंगे तो जो हम बेस लेंगे, जो मैंने जिस वीडियो में फार्मूला बताया था fx के रूप में बताया था, fx नॉट x1 करके, तो फिर मैंने 2 क्वेश्चन आगे करवाए थे कि सीधे हम डेल f जो यहाँ पे x नॉट है, फिर डेल स्क्वायर f नॉट एफ एक्स नॉट है या फिर डेल क्यूब एफ एक्स नॉट है, ऐसे करके वैल्यूज़ लेते हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले में आएंगी और जो बची हुई वैल्यूज़ है उनका कोई यूज़ नहीं होगा। फिर भी हमें टेबल पूरी बनाने के लिए सारी वैल्यूज़ पता करने के लिए टेबल पूरी बनानी पड़ेगी। तो मैं सीधे सीधे कैलकुलेशंस मैंने कर रखी हैं और मैं टेबल बना के बताता हूँ। सबसे पहले है 33 - 12 45 बटे -1 और +4 इक्वल आता है माइनस का 404। बाय द कैलकुलेटर कैलकुलेशन करें तो इजी पड़ेगी क्योंकि बड़े नंबर्स को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना इजी रहता है और छोटे नंबर्स को हम सीधे सीधे ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर की हेल्प से। 0 + 1 तो वैल्यू आई है -28, देन 9 - 5 और डिवाइड बाई 2 - 0, देन वैल्यू आई है 2। फिर है 1355 - 9 और डिवाइडेड बाई 5 - 2, जो वैल्यू आई है वो आई है 42। नेक्स्ट इसकी सीध में आएगा 4 टर्म्स आएंगे, आपकी 3 ही आएंगी। नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 1 और फिर हम वैल्यूज उठा के फार्मूले में रखेंगे x के फंक्शन में और हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। फिर हम x इक्वल टू 1 रख के जो वैल्यू पूछी है एब्सिसा पर वो वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे -28 और +404 बटा कितना, इधर से आ जाए इसके सामने 0 और एक छोड़ के -4 यानी कि 0 + 4 और 404 में से 28 घटा के जब डिवाइड करते हैं तो मिलता है 94 ये वैल्यू। फिर 2 और +28 हो गया और ये डिवाइडेड बाई जिसके सीध में आता है 1 नीचे आता है 2 -1 छोड़ के -+3 से डिवाइड होगा कितना 30, तो आ जाएगा हमारे पास 10 × 30। ये कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हैं। सेकंड वाले कॉलम में 42 - 2 बटे डिवाइड बाई इससे नीचे आ जाए 5 और इससे छोड़ के 0, 5 - 0, 40 को 5 से डिवाइड करना है 8। सिंपल कैलकुलेशंस हैं अभी। नेक्स्ट
अब जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी इसकी सीध में आएगी और इसकी सीध में आएगी, तो वो 10 माइनस 94 डिवाइडेड बाई इसकी सीध में आते हैं, तो एक छोड़ के 0 है और दो एक छोड़ के मतलब एक नीचे 0 है फिर 2 है, ये आइडिया लग जाएगा। पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, फिर 2 छोड़ के 0 और -1 छोड़ के प्लस का 4 और 6 डिवाइड होगा किससे 6 डिवाइड करेगा किससे -94 10 -84 14 6 84, तो माइनस के 14 आ जाएंगे। फिर 8 - 10 डिवाइडेड बाई इधर आते हैं एक नीचे, उससे एक छोड़ के 5 और 2 वैल्यूज छोड़ के 5 से 2 और 0 छोड़ के 5 -1 +1 और ये हुआ माइनस का 88 है ये, सॉरी वैल्यू क्या कुछ लिखने में मिस्टेक हो गई, एक्चुअली वैल्यू 442 आती है और यहाँ पे जब हम 442 पुट करते हैं -2 करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 88 आती है, और इधर भी वैल्यू जब 88 आएगी तो 88 में से 10 घटाएंगे 78 और 6 से डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 छंगे 78 होते हैं, तो 13 आ जाएगा। फिर इधर जो नेक्स्ट वाली वैल्यू आने वाली है वो यहाँ पर आएगी 13 + 14 डिवाइडेड बाई, अब की इसके सीध में आते हैं एक छोड़ के नहीं 2 छोड़ के, इसे छोड़ा 5 और 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के लास्ट वाला 5 + 4 और ये 14 और 13 होते 27/9, 27/9 इज़ 3। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई f, ये होता है x0, ये हुआ fx0 या डेल या y0, या इसे बोल सकते हैं डेल fx0, इसे बोल सकते हैं डेल स्क्वायर fx0, से डेल स्क्वायर fx0 कितना है f -4 है, से ही डेल क्यूब डेल क्यूब है ये, और ये डेल पे पावर 4 fx है, तो ये डेल पे पावर 4 f -4। हमें ये वाली वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब हम फार्मूला लगाएंगे। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या है fx, जो कि फाइंड करना है पॉलिनोमियल x के टर्म में। सबसे पहले होता है fx0 और ये होता है x1 x2, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है x3 x4, होता है y1, ये होता है y2, ये होता है y3, दिस इज y4, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस x - x0 फार्मूला होता है, सबसे पहले fx0 कितना है सीधे सीधे लिखे -4, फिर डेल f -4 प्लस x - x0 इंटू x - x1, फिर डेल स्क्वायर f -4 प्लस x - x0 इंटू x - x1 इंटू x - x2, डेल क्यूब f x0 यानी कि -4। एक टर्म और रह गया है क्योंकि 4th डिग्री का है फॉर्मूला, तो इससे यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, x - x0 x - x1 x - x2 x - x3, फिर डेल पे पावर 4 f -4। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। f -4 कितना है 1245, x - x0 इज -4 माइनस होके प्लस हो गया x +4, डेल f -4 इज दिस वैल्यू इज माइनस का 404, फिर आ जाएगा x प्लस में x - x0 x +4, फिर x - x1 इज x +1, फिर डेल स्क्वायर f -4 इज 94 प्लस x +4 x +1, जैसे पिछले टर्म में किया है वैसे सिंपली x - 2 इज
x माइनस जीरो इज x, x2 इज जीरो, x में से जीरो गया x, और डेल क्यूब f माइनस फोर इज माइनस ऑफ 14 प्लस x प्लस फोर x प्लस वन इंटू एक्स। अब x3 इज 2, तो x माइनस 2 और डेल पे पावर 4 f माइनस फोर इज 3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं। बारह सौ पैंतालीस माइनस 404 इंटू एक्स। अब सिंप्लीफिकेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बीएससी बीटेक बीसीए में हो तो सिंप्लीफिकेशन तो बचपन में ही पढ़ लिया है स्कूल में अच्छे से। 4 चौक सीधे सीधे लिख रहा हूँ, 1616 इसकी मल्टीप्लाई हो गई, प्लस पहले से हम ब्रैकेट वालों को सॉल्व कर लें तो ये एक्स स्क्वायर 4 और 1 5x हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा। 94 के अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 की ये वाला है टर्म, और उसकी x से मल्टीप्लाई कर दें तो इस इधर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 4 में मल्टीप्लाई कर दी x की और माइनस का 14 प्लस इसमें देखो ये वैल्यू एज इट इज उतार देनी है, फिर x माइनस 2 से नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। 4x x माइनस 2 इंटू 3। क्वेश्चन बड़ा है तो ये मीडियम या डिफ़िकल्ट मीडियम कैटेगरी में रखा जाएगा। इजी वाले तो मैंने करवा दिए पीछे, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे ऐसे ही छोड़ा 1245 को, माइनस 404x को भी ऐसे ही छोड़ा, माइनस 1616 को भी ऐसे ही छोड़ा, प्लस 94 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 94x स्क्वायर और 94 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर व्हाट वी गेट इज 470x प्लस 94 की 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 376 प्लस अब की माइनस का आएगा माइनस 14 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 14x क्यूब माइनस 14 पंजे 70 एक्स स्क्वायर 14 चक्कू 56 x चौका 56 x प्लस अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी x माइनस 2 से तो हमें बड़ी सी टर्म मिलेगी, तो जिसकी की वैल्यू आ रही है, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर दें, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू आ रही है x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यहीं पे कर लेता हूँ मैं मिटा करके। क्वेश्चन में कैलकुलेशंस बड़ी हैं तो मीडियम कैटेगरी में ना रख करके इस क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में माना जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी होने पे कैलकुलेशन एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिंपल है कैलकुलेशंस बट इजी नहीं है, जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतना ज़्यादा माइंड क्लटर होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। अब मैंने कैलकुलेशंस कर रखी हैं पहले से ही, मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे आती तो है, बस का एग्ज़ाम या टेस्ट में परफॉर्म करते टाइम पे अटेंशन फोकस लूज़ ना हो कहीं भी, तब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है। माइंड को भटकने ना दें, कॉन्सेंट्रेट करें।
बाय द प्रैक्टिस कैलकुलेशन पे सारा दिमाग लेकर के आए, फोकस लेकर के आए। तो अब मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ, किसी किसी कर लिया हमने, ये टर्म और ये टर्म 12, 3, 15, 16, इन तीन टर्म को सिंप्लीफाई करने पे सिंपली आ जाता है 5। फिर x वाले टर्म्स को, ये x का टर्म है, ये x का टर्म है और ये x का टर्म है, इन्हें सिंप्लीफाई करने पे आता है 10x। फिर x स्क्वायर के टर्म्स 94x स्क्वायर, 70x स्क्वायर, जो कि आता है 24x स्क्वायर। फिर x वाली टर्म्स तो हो गई हैं, x क्यूब वाली टर्म रह गई है -14x क्यूब और उधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट को, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे पूरी की पूरी ब्रैकेट को मिलता है 3x⁴। और इसमें भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, x का टर्म है x क्यूब के टर्म है और x⁴ का टर्म है, जिसे सिंप्लीफाई कर, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लिया x⁴, फिर x क्यूब में 5x क्यूब में से 2x क्यूब चले गए, बचे 3x क्यूब। फिर माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के प्लस का 4x स्क्वायर है वहाँ पर, ये हो गया और ये माइनस का 10x स्क्वायर, 4 में से 10 गए, माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस का 8x इंटू मल्टीप्लाई बाई 3। अब पावर्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, -14x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, 3 की मल्टीप्लाई कर दी 3x⁴ प्लस 9x⁴, 3 माइनस 3 जगह 18x स्क्वायर माइनस 8 या 24x। ठीक है, नेक्स्ट x⁴ वाले टर्म्स 3x⁴, x क्यूब वाले टर्म्स -14 और प्लस के 9, माइनस का 5x क्यूब बचा, 24x स्क्वायर 18x स्क्वायर, 24 में से 6 चले गए, 8 चले गए, 18 चले गए, बचा 6x स्क्वायर, 10x माइनस का 24x माइनस के 14x और प्लस 5। ठीक है, यही आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमसे पूछा था पार्ट 1 क्वेश्चन का। अब इसी पे हम x = 1 यानी कि एब्सिसा जो कि x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है, x = 1 पे वैल्यू निकालेंगे और रख देते हैं x जहाँ x है, f1 इज़ 3 × 1⁴ 4 माइनस 5 × 1⁴³ प्लस 6 × 1 स्क्वायर माइनस 14 × 1 प्लस 5। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 माइनस 5 माइनस के 2 प्लस का 6 4 और 4 5 9, 9 में से 14 गए, माइनस के 5, तो f1 कितना आया माइनस का 5। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, दोनों आंसर मिल गया, पॉलिनोमियल मिल गया, वैल्यू मिल गई। और वीडियो हो चुका काफ़ी लंबा, तो वीडियो एंड करने से पहले वही बोलूँगा, हार्ड वर्क पेशेंस रिवीजन करें, लगेगा टाइम बहुत सारा, रखना होगा पेशेंस, पढ़ाई मोटिवेशन बनाने के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें और एक न्यू पॉइंट की ब्रेन को फिट रखने के लिए बॉडी को फिट रखें। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है देन आप बॉडी और ब्रेन को फिट रखने के लिए जिम वर्कआउट 1 से 2 घंटा दिन में कर सकते हैं और कोई स्पोर्ट वगैरह खेल सकते हैं, जो भी फैसिलिटी आपके पास जिस टाइप की भी स्पोर्ट की फैसिलिटी हो वो खेलें। इससे हेल्दी रहेगा और ब्रेन हेल्दी रहेगा, आप प्रोडक्टिव रहेंगे और
बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इनोड डिवाइडेड डिफरेंस के क्वेश्चन पे। देन हम आगे के टॉपिक पे मूव करेंगे, जिसमें कि मैंने 4 क्वेश्चन करवा दूँ जो कि इनफ है प्रैक्टिस के लिए। आपके पास जितना टाइम हो बुक से इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स करें और जो भी आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन्हें पहले करें। और हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, जिससे कि फार्मूला याद रहे, कॉन्सेप्ट याद रहे, रिविजन्स होते रहे, माइंड में जो है चीज़ें बैठती रहें। और बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड पढ़ाई करते रहें स्टूडेंट्स।